स्फेरिकल मिरर जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका? कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या होता है आपका? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर देखते हैं, कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या है आपका? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव को क्या बोलते हैं हिंदी में? अवतल दर्पण, और दूसरा क्या है आपका? उत्तल दर्पण। ठीक है, पहला क्या है आपका? अवतल दर्पण, दूसरा क्या है आपका? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण देखिए पहचान कैसे करेंगे। आप एक सर्कल लीजिए इस तरीके से, क्लियर? ये बीच में देखते हैं क्या कोई सर्कल होता है, बीच में उसका क्या होता है? सेंटर होता है। और ये जो सेंटर से होते हुए लाइन जो जाती है आपके, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका? रेडियस। ठीक है, और ये जो पॉइंट यहाँ पे है और इसके बीच की जो दूरी होगी इसको क्या बोलेंगे? फोकस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको हाफली रेज कर देते हैं, इसको सर्कल को हाफली रेज कर देते हैं इस तरीके से। क्लियर? अब यहाँ देखिए, अगर हम इसको क्या कर देते हैं? बाहर की ओर पॉलिश कर देते हैं, और ये लाइन जो है हमने बड़ा कर दिया इस तरीके से। तो ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये जो आप देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस है और जहाँ मिरर के आसपास जो कॉनकेव मिरर है आपका, इसके बीच में जहाँ आपका क्या हो रहा है? स्ट्राइक हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? पी फॉर पोल। ठीक है, तो यहाँ देखिए पोल और सेंटर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में क्या बोलेंगे? वक्रता का केंद्र। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो पोल और सेंटर के बीच की जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये सी सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल और फोकस की दूरी को फोकल लेंथ, और जो फोकस है ये आपका फोकस हो गया आपका। क्लियर है? तो यहाँ देखिए ये जो दूरी है यहाँ से लेके पोल तक की इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस। और ये जो लाइन कट करते हुए चली जा रही है सीधे की ओर, इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्या है कि बाहर की ओर पॉलिश हो और अंदर की ओर पॉलिश नहीं हुआ है आपका, तो समझ लीजिए क्या आपका? कॉनकेव मिरर है आपका। क्लियर है? वहीं दूसरे की ओर देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो आप देखते हैं क्या कि एक इस तरीके से सर्किल अपने पोल बना दिए, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया आपने, और एक इस तरीके से आपने बनाया। आपने क्या किया? अंदर की ओर पॉलिश किया, अंदर की ओर क्या कर देते हैं? पॉलिश। अब देखिए ये सर्कल आपका पूरा होगा तो जाहिर सी बात है सेंटर आपका यहाँ पे है, और ये क्या है आपका? फोकस। ठीक है, तो इसमें देखिए डिफरेंस ध्यान देना क्या? कॉनकेव मिरर में जो आपका पॉलिश होता है वो बाहर की ओर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो पॉलिश होता है वो कहाँ होता है आपका? अंदर की ओर होता है। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देना है, समझ में आ गया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में अंतर? ठीक है, ये क्या होना चाहिए? बाहर की ओर पॉलिश किया तो कॉनकेव, अंदर की ओर पॉलिश किया तो आपका कॉन्वेक्स हो गया। क्लियर है? अब देखिए सेंटर की बात करते हैं, देखिए जिधर गोला आपका होगा, जिधर आपका गोली, देखिए नाम क्या है? गोली दर्पण। तो ये आपका सर्कल टाइप बनना है आपका, तो जिधर गोला होगा उधर ही आपका सेंटर और फोकस होगा। इधर देखिए गोला आपका इस साइड हो रहा है तो सेंटर और फोकस आपका इसके अंदर होता है आपका। इतना रेज कर दिया जाए। अगला टॉपिक लेते हैं अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर किरणें। ठीक है, रेजेस ऑन कॉनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण पर किरणें, किस प्रकार किरण डालते हैं कि अवतल दर्पण पे आपका बनता है। तो इसमें देखिए कुल आपके 4 टाइप्स, 4 प्रकार के क्या होते हैं? किरण जाते हैं। तो सबसे पहले पहला देख लेते हैं क्या है आपका। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण पहचान क्या हमने बताया आपको कि सीधे आपको इस तरीके से बनाना है, एक इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस खींचना है आपको। क्लियर है? बाहर की ओर क्या कर देना है आपको? पॉलिश कर देना है आपको। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? सेंटर हो गया। ये क्या है आपका? फोकस हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि पहला कंडीशन क्या कहता है कि इफ अ लाइट कम्स फ्रॉम इनफाइनाइट। ठीक है, या कहिए आपका क्या, जब कोई प्रकाश की किरण
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाती है, तो अवतल दर्पण पर टकराने के पश्चात क्या होगा, फोकस से होते हुए आपका रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है? फोकस होते हुए क्या कर रहा है, आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब जब कोई प्रकाश किरण और मुख्य क्या है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जब जाएगा तो अवतल दर्पण पर टकराने के पश्चात फोकस से होते हुए परावर्तित होगा आपका। क्लियर? चलिए दूसरा कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन बना लीजिए सब लोग, अगला देखते हैं दूसरे कंडीशन पे, फिर से बनाते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये इधर हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। ये आपका हो गया फोकस, ये हो गया उसका सेंटर। इसी जस्ट को उल्टा कर दीजिए। क्या किया जाए, जब कोई आपतित किरण या इंसिडेंट रेज फोकस से होते हुए जाएगी, जब कोई आपतित किरण या इंसिडेंट रेज फोकस से हुए जाएगी तो अवतल दर्पण पर टकराने के पश्चात क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्लियर है? मतलब जब कोई आपतित किरण फोकस से होते हुए जाएगी तो अवतल दर्पण पर यानी कॉन्केव मिरर पर टकराने के पश्चात क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाती है आपका। क्लियर? चलिए अगला तीसरा देखते हैं कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाएगा तो अवतल दर्पण टकराने के बाद क्या होगा, मुख्य फोकस होते हुए चला जाएगा। दूसरा चीज क्या है, फोकस होते हुए जाएगी तो अवतल दर्पण टकराने के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है आपका। चलिए तीसरा कंडीशन देखते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर। क्लियर है? आइए हम बाहर की ओर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ जहाँ जहाँ टकराया है यहाँ बना लीजिए, ये क्या है आपका, पोल है, यहाँ भी क्या है आपका, पोल्स है। ठीक है, पहला कंडीशन आपने पैरेलल डाला, दूसरा फोकस से डालते हैं, तीसरा हम देखते हैं किससे डाल दिया जाए, सेंटर से। ठीक है, तो जब कोई लाइट आपका सेंटर से होते हुए जाएगी, ठीक है, अवतल दर्पण पर जब कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाए या आपतित होते हुए जा रही है तो ये क्या होगा, उसी मार्ग से वापस लौट के चली आती है। क्लियर है? मतलब जब लाइट गई है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से होते जब लाइट गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जब जाएगी तो अवतल दर्पण पर टकराने के पश्चात उसी मार्ग से, जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से वापस लौटते हुए चला आया जाएगा आपका। क्लियर है? चौथा कंडीशन, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये फोकस, इधर हम मान लेते हैं सेंटर। ये बाहर की ओर हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब कोई लाइट, अब देखिए तीन कंडीशन ध्यान दीजिए, ये आपका गया पैरेलल, ठीक है, ये आपका फोकस से होते हुए गया, ये कहाँ गया आपका, सेंटर से होते हुए गया। अब बचा क्या है आपका, पोल। तो अगर हमने क्या किया, प्रकाश की किरण कहाँ डाल दिया, सीधे पोल पर डाल दिया। ठीक है, प्रकाश की किरण किससे डालते हैं हम, सीधे पोल से होते हुए हम डालते हैं। क्लियर है? तो आप प्लेन मिरर का कंडीशन ध्यान दीजिए कि जब हम क्या स्ट्राइक करते हैं किस पर, सरफेस पर, तो जितने एंगल यहाँ बनाता है उतना ही एंगल बना के वापस चला जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी देखिए आपका जितना एंगल यहाँ बनाया उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट करते हुए चला गया आपका। ठीक है, तो यहाँ एंगल आई, ठीक है, बराबर एंगल आर, सभी कंडीशन में वही है आपका, एंगल आई बराबर एंगल आर। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है एंगल आई बराबर एंगल आर, ये क्या हुआ उसके लिए नॉर्मल हो गया आपका। क्लियर? तो चार कंडीशन है, आपको समझ में आना चाहिए। पहला कंडीशन क्या था आपका कि जब हम कोई पैरेलल ले, या कर दीजिए जब हम इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालते हैं तो अवतल दर्पण पर टकराने के पश्चात फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब हम प्रकाश फोकस से होते हुए जाएंगे तो अवतल दर्पण टकराने के पास क्या होगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है आपका, अगर आपने कहाँ से डाला, सेंटर से डाला, तो उसी मार्ग से वापस लौटते हुए चला आएगा। और चौथा कंडीशन क्या है आपका कि जब हम प्रकाश डालते हैं कहाँ पर, प्रिंसिपल पोल्स पर डालते हैं, तो सीधे जितना एंगल आपका यहाँ बन रहा है आपका, ठीक उतना ही एंगल बनाते हुए वापस लौट जाना है आपका। क्लियर है? तो ये है अवतल दर्पण के किरणों के बारे में चर्चा में। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला बताते हैं। चलिए इसको रेज कर देते हैं।
अब है अगला क्या, उत्तल। उत्तल दर्पण पर किरणें, ठीक है। रेजेस ऑन कॉन्वेक्स मिरर, रेजेस ऑन कॉन्वेक्स मिरर, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए अवतल दर्पण में कितने बने थे आपके, 4, तो उत्तल दर्पण में कितने बनेंगे आपके, 4 ही बनते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन एक पर फोकस नहीं किया जाए तो वैसे मेनली 3 पर ही फोकस किया जाता है, होता है आपका 4 यहाँ पर भी है। तो यहाँ देखिए पहला कंडीशन देखिए आपका, पहले उत्तल दर्पण बना लेते हैं, इस तरीके से बनाया। उत्तल दर्पण की खासियत क्या बताया गया था आपको, पॉलिश कहाँ करना है, अंदर की ओर, मिरर के अंदर की ओर। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका सेंटर, ये है उसका फोकस, ठीक है, और ये है पोल, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला कंडीशन कहाँ डाला था, वहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला था, तो यहाँ भी हमने क्या डालते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब डालते हैं, इस तरीके से गया। तो ये जब टकराएगा किससे, उत्तल दर्पण से, तो ऐसा प्रतीत होगा कहाँ, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जा रहा था तो कहाँ से गुजरा था आपका, फोकस होते हुए। तो यहाँ क्या होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि कहाँ जा रहा है आपका, फोकस की ओर, लेकिन ये क्या होगा, उतना ही आपका बनाते हुए वापस चला जाएगा, रिफ्लेक्ट होते हुए चला जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि उत्तल दर्पण पर जब कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो उत्तल दर्पण पर टकराने के पश्चात क्या होगा, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है फोकस की ओर आ रहा है, लेकिन वो उसी डायरेक्शन में होते हुए आपका वापस चला जाएगा आपका। दूसरा कंडीशन देखते हैं, अंदर की ओर पॉलिश करना है सबसे पहले आपको, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले क्या करना है, अंदर की ओर पॉलिश करना है, उसके बाद क्या करना है, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पॉलिश कर लेते हैं। यहाँ क्या हो गया आपका सेंटर, ये हो गया आपका फोकस, ठीक है। अब इसी चीज का हमने क्या किया, उल्टा कर दीजिए, जब कोई रेज आप क्या करिए, फोकस की ओर डालिए, तो ऐसा प्रतीत होगा कहाँ जा रहा है आपका, फोकस की ओर, लेकिन होगा क्या आपका, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा आपका। समझ में आ गया इतना, कि मतलब जब कोई रेज हम फोकस की ओर डालते हैं तो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तीसरा कंडीशन याद रखिए, ये बना लीजिए अवतल दर्पण, इस तरीके से उत्तल दर्पण क्या बनाना है आपको, उत्तल दर्पण इस तरीके से बना लीजिए। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर, यहाँ क्या हो गया आपका फोकस, ठीक है। चलिए, तो दो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या था आपका कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे तो क्या होगा आपका, वो फोकस से होते हुए आपका ऐसा प्रतीत हो रहा है फोकस क्यों रहा है, लेकिन उसी डायरेक्शन होते हुए चला जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या था आपका, अगर फोकस पे डाल रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जा रहा है आपका, पैरेलल हो जा रहा है आपका, समानांतर हो जा रहा है आपका। तीसरा कंडीशन देखिए, अब तीसरा कंडीशन अवतल में कहाँ डाला था, सेंटर पर, तो यहाँ भी देखिए हमने ऐसा डाल दें कहाँ जाए आपका, सेंटर को, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कहाँ जा रहा है आपका, सेंटर पर, तो लेकिन जिस मार्ग से आया उसी मार्ग से वो वापस चलता हुआ चला जाएगा आपका। क्लियर है, तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। और लास्ट कंडीशन देखते हैं, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये आपका मिरर पर हमने क्या किया, आपका पॉलिश कर देते हैं। यहाँ क्या हो गया सेंटर, ये क्या है आपका उसका फोकस, ठीक है। तो अवतल दर्पण में हमने चौथा पॉइंट कहाँ डाला था आपका, सीधे पोज पे गिराया था, तो यहाँ भी सीधे क्या कर देते हैं, पोज पे गिराते हैं। तो यहाँ से कोई लाइट जब आती है सीधे कहाँ पे आ रही है, पोज पे आ रही है, तो जितना एंगल बनाएगा उतना ही रिफ्लेक्ट करते हुए वापस चला गया। तो यहाँ एंगल I इक्वल टू एंगल R। क्लियर है, ये 4 कंडीशन है, इसमें भी आपका हो गया। तो ध्यान दीजिए एक बार फिर से, अवतल दर्पण पर हमने 4 बताया, उत्तल दर्पण भी आपको कितने बता रहे हैं, 4। तो उत्तल दर्पण पर किरणें में ध्यान देना कि जब कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो क्या होगा आपका, जब कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो आपका ऐसा प्रतीत हो रहा है फोकस की ओर आ रहा है, लेकिन वो वापस उसी तरीके से चला जाएगा। अगर आप डाल रहे हैं कहाँ पर, फोकस पे डाल रहे हैं, तो सीधे आपका उसी तरीके से होते हुए चला जाना है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए जाना है।
अगर आप कहाँ डाल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो जिस मार्क से आया उसी मार्क से वापस चला जाएगा। 4 पे आएंगे तो जितना एंगल आपका बनाएगा उतना ही एंगल बना के वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका।